नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो आज मैं लेकर के आई हूँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए रीडिंग। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर टॉरस हैं या वृषभ राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके दिसंबर के महीने के लिए। दिसंबर 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो फर्स्ट डेक से हम जनरल मैसेजेस लेंगे, सेकंड डेक से आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के बारे में बात होगी, और थर्ड डेक से हम लेंगे एक ऑल ओवर गाइडेंस। सो टॉरस, दिसंबर 2021 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें, जो ना रेजोनेट करें वो किसी और के लिए होंगे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं रेगुलरली गाइडेंस है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स वगैरह है, शॉर्ट वीडियोस हैं, इस तरीके की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। जस्ट इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी आपको। सो टॉरस, क्या है आपके लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस। वी हैव आइसोलेशन, वी हैव मोरालिटी, वी आर द वर्ल्ड एंड पोस्टपोनमेंट। ओके, तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा अभी आपके ऊपर हावी है, ये दिख रहा है। फर्स्ट थिंग, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं या चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे ये आपके जॉब करियर को लेकर के है या बिजनेस वगैरह को लेकर के है। ओके, तो सारी सिचुएशंस हैं, जो भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उसे एक ऑल ओवर एनर्जी की तरह लें। आइसोलेशन का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप अपने आप के ऊपर या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हैं, या सिचुएशन को लेकर के। ज़रूरी नहीं है कि पर्सन ही हो, आप हो सकते हैं, आपका हार्ट हो सकता है, आपका माइंड हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। ठीक है। मोरालिटी का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको कुछ एंगर इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, कुछ आप कहना चाहते हैं, किसी से कुछ शेयर करना चाहते हैं, या अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते हैं, अपने आप को खाली करना चाहते हैं, क्योंकि आप डेफिनेटली या तो किसी से कुछ कन्वे करना चाहते हैं, किसी को कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं। आइसोलेशन, मोरालिटी, दोनों चीज़ साथ में आ रही है। ये कॉम्बिनेशन कह रहा है कि आप किसी परिस्थिति को लेकर के एकदम कोल्ड हार्टेड हो गए। बर्फ़ कैसी होती है, जम जाती है, राइट। उसको पिघलने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, उसको आपको फ्रिज में से निकाल करके रखना पड़ता है साइड में, या आपको उसके ऊपर नॉर्मल सादा पानी डालना पड़ता है, या हल्का सा वार्म वाटर, गर्म पानी डालना पड़ता है, फिर जा कर के वो बर्फ़ पिघलती है। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है आइसोलेशन के कार्ड से, कि आप खुद को लेकर के या सिचुएशंस को लेकर के या आपके हार्ट में या आपके माइंड में या किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के आप थोड़ा सा कोल्ड हार्टेड हो रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा इजी होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है। नॉर्मल रहने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स ना लगाएं सिचुएशंस को लेकर के, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोच करके प्लान ना करें। प्लान इन द सेंस कि प्लानिंग कैसे करते हैं हम, प्री प्लानिंग कैसे करते हैं कि ये कहेंगे, वैसा कहेंगे, ये स्टेप लेंगे, वो स्टेप लेंगे। उसको नेचुरली फ्लो करने दीजिए।
ये भी दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर के परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, कुछ सोच रहे हैं। साथ ही साथ आप उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। मतलब जो आपके एफर्ट्स होने चाहिए, जितने आपके एफर्ट्स होने चाहिए या जितना आपको काम करना है, उतना डेडिकेशन के साथ आप काम नहीं कर रहे हैं। मेन थिंग है क्योंकि आपका माइंड, आपका मन, आपका ध्यान, आपका दिमाग नॉर्मल बैलेंस एनर्जी में नहीं है, ये दिख रहा है। पोस्टपोनमेंट मतलब पोस्टपोन करे जा रहे हैं आप चीज़ों को। जैसे कि अगर आपको सपोज एग्ज़ाम है, आपको पढ़ाई करनी है, तो उसको 100% करने के बदले कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरी एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं, या कोई और आपको प्रोवोक कर रहा है, या कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपका कंसंट्रेशन टूट रहा है और आप चीज़ों को पोस्टपोन करते जा रहे हैं। ओके, एक तो ये सिचुएशन दिख रही है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड दिख रहा है दिसंबर में, एंड बिकॉज अभी ऑलमोस्ट हम रीडिंग कर रहे हैं दिसंबर के लिए, सो आपकी करंट एनर्जीज में भी आ रहा है। जब भी आप इस वीडियो को देखें, ये एनर्जीज को कोशिश करें कि आप इनसे सीखें, इनका ध्यान रखें। जो चीज़ों का ध्यान रखना है, जो चीज़ें करनी है, जो गाइडेंस फॉलो करना है उसे करें। जो नहीं करना है फॉलो, उसको देख करके कोशिश करें कि आप फॉलो ना करें। वो सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये नहीं करना है, तो फिर वो नहीं करना है। फैमिली आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। हो सकता है आप कुछ ट्रिप वगैरह पे जाएं या फैमिली के साथ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करें। क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज बिल्ड कर सकते हैं। हमें मिल रहा है इनर वॉइस, साथ में मिल रहा है नोथिंगनेस। ओके, कंडीशनिंग, वी हैव अंडरस्टैंडिंग एंड वी हैव द आउटसाइडर। ओके, देखिए, डेफिनेटली आप थिंकिंग कर रहे हैं, ये दिख रहा है। ठीक है, हाइड्रेट रहने की कोशिश कीजिए, पानी वगैरह अच्छा पीने की कोशिश कीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। वाटर, पानी की एनर्जी आपके लिए अच्छी रहने वाली है। आप लॉन्ग शावर्स ले सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, स्पेशली अगर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर कोल्ड हॉट शावर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठंडी की जगह पर हैं, हॉट शावर्स यूज़ कर सकते हैं। तो वो शावर के अंदर मेडिटेशन, नॉट इन अ वे मेडिटेशन, लेकिन शावर के अंदर हम डिटॉक्स का एक मेथड आता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। सिर्फ इतना, आपको शावर के अंदर हैं, आप नहा रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं स्टीम को, पानी को, उस टाइम पे आपको सिर्फ एक चीज़ रिपीट करनी है कि मैं पूरी, मेरी जो नेगेटिविटी है वो ड्रेन हो रही है, सब कुछ, सारी नेगेटिविटी ड्रेन हो रही है और वो डिसइंटीग्रेट हो रही है। और कुछ नहीं आपको करना है, बस मेडिटेट करना है। जैसे मेडिटेट इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रही कि बैठ जाना है आपको हाथ बंद करके, नहीं। मतलब 1 सेकंड आप आंख बंद कर सकते हैं और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के अंदर महसूस करें। और सिर्फ इतना सा आपको कहना है कि जो भी नेगेटिविटी है वो सब जा रही है, फ्लो हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है। मतलब वो नेगेटिव एनर्जीज अब आपके साथ में कहीं नहीं है। तो ये एक वाटर मेडिटेशन है जो आमतौर पर हम कहते हैं करने के लिए। ठीक है, सेकेंड थिंग इज, इससे क्या होगा कि जो ये आप एक्सेसिव, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो अकेले होते हैं। हम जनरली अकेले कहाँ होते हैं, अपने फ़ोन को लेकर के जाते हैं। तो वो होता है एक आपका बाथरूम, जहाँ पर आप सर्फिंग कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, बैठे हैं तो बस स्क्रॉल करे जा रहे हैं, या 10 मिनट का नहाना है तो उसको 15-20 मिनट लग जाती है। तो बिकॉज आप अपने फ़ोन को साथ में लेकर के जाते हैं या कहीं ना कुछ सोच रहे हैं। सो वहाँ, ऐसी जगह पर जहाँ आप खुद हैं, बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल, वहाँ आप उसको पॉजिटिव तरीके से उस एनर्जी को चेंज करें। जिस तरीके से भी मैंने आपको बताया, ये चीज़ है ना, आपका जो बैलेंस है ना वो बनाने की कोशिश करेगी। स्पेशली आपका माइंड जो इधर उधर घूम रहा है थोड़ा सा, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी। अगर आपको ये लग रहा है कि सिचुएशन स्ट्रेसफुल है, दिक्कत है, परेशानी है, बहुत ज़्यादा आपको अंधेरा है, ब्लैकआउट है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, दिखाई इन द सेंस कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब इसके बाद क्या करना है, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज आया है। कंडीशनिंग का कार्ड आ रहा है। देखिए, आप अपनी ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ्स हैं, एक्चुअली जो आप हैं, टॉरस, आप अपने आप को
थोड़ा सा डीमोटिवेट कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, या आप किसी चीज़ को, किसी फियर को लेकर के, किसी डर को लेकर के थोड़ी सी आपको घबराहट हो रही है। एक्चुअली ये नहीं करना है आपको। आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो वाटर मेडिटेशन है ना, वाटर के साथ में अपने आप को हीलिंग देना, खुद को एनर्जाइज करना, इससे क्यों, वाटर का काम क्या होता है, प्योरिफिकेशन का काम होता है। तो ये आपको होली एंड एवरीथिंग वो प्योरीफाई करता रहेगा आपको, ठीक है। सो प्योरीफाई ज़रूर कीजिए इस चीज़ को। ये टेक्निक बहुत अच्छी है एंड इट्स वेरी सिंपल, कुछ उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही जो भी सिचुएशंस में आप स्टक इस वक्त हैं, जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, एक ही बात है आपके लिए, आप अपने आप पर बहुत 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 भरोसा रखिए। क्योंकि आप फालतू में चीज़ों को लेकर के या तो फिर डर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, स्ट्रेस है, दिक्कत है, कैसे होगा, क्या होगा। नहीं, आप, बहुत प्यारा कार्ड आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग का मैं समझाती हूँ, साथ ही आउटसाइडर का पहले समझा दूँ। क्योंकि आप है ना, एक तो ये बच्चे की तरह देखिए, प्लीज़ ये ताला खुला है, ज़्यादा ना सोचें। आपका माइंड आपको है ना इधर उधर लेके जा रहा है, इधर उधर घुमा रहा है, जस्ट टाइम वेस्ट कर रहा है, नहीं करना है टॉरस। इस बच्चे की तरह आप आकर के दरवाजे पर खड़े हो गए हैं, देखिए ताला खुला है, उसको हटाना है और अंदर चले जाना है, बस दैट्स इट, इतना ही काम है। तो आप आकर के रुक गए हैं, रुक गए हैं, नोथिंगनेस भी दिखा रहा है, ठीक है, नोथिंगनेस दिखा रहा है, आप रुक गए हैं। क्यों रुकना है, आगे बढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग रखी है, रखनी है आपको। आप लोगों को, चीज़ों को दूर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि पोस्टपोनमेंट का कार्ड आ रहा है। तो करिए, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा 2-4 स्टेप्स पीछे आ जाते हैं, हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, करेज के साथ में, फैमिली के साथ में गाइडेंस ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, जो भी आपकी झिझक है, जो भी आपका डर है, कुछ भी एक्चुअली रियलिटी में कुछ नहीं है। सिर्फ इतना है कि आप एक जगह आकर के रुक गए हैं और आगे बढ़ने पे अब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं खुद के साथ में, करना है, नहीं करना है, आगे बढ़ूँ, नहीं बढ़ूँ, यहीं खड़ी रहूँ, आगे बढ़ूँ, या क्या करूँ, वहाँ सुंदर दिख रहा है, गिर गई तो क्या होगा। तो ये क्या कर रहा है, आपका माइंड ट्रिक प्ले कर रहा है, कुछ नहीं है। एक बार आगे बढ़ कर के जाइए, देखिए क्या दुनिया क्या एक्सप्लोर कर रही है ज़िंदगी आपके साथ में। तो आगे बहुत अच्छा है, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। चलिए जानते हैं क्या है आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। टॉरस, वृषभ राशि, कैसे रहने वाले हैं आपके रिलेशनशिप्स, आपकी लव लाइफ, आप जिनके साथ में भी रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, जिनके बारे में सोचते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन हो, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं। लास्ट शफल, ओके, so I'll just open up the cards. Page of Wands, we have Seven of Swords, we have Six of Pentacles, Nine of Cups, we have the Empress. बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है, एक्चुअली मैं शफल के टाइम पे ना ये वाला कार्ड मेरे सामने आया था, ये दोनों कार्ड्स मेरे सामने आए थे। ओके, सो वी हैव सेवन ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। ओके, रिलेशनशिप, लव लाइफ, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं रोमांटिकली, जिनके साथ भी एंगेज्ड हैं, सबसे पहली बात कि ये पर्सन ने कुछ आपके साथ में ठीक तरीके से व्यवहार नहीं किया है, आपको ठीक तरीके से वैल्यू नहीं की है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की है, आपको धोखा दिया है, ये दिख रहा है, बैक स्टैबिंग की है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। तो ये पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं। तो ये पर्सन जो है ना, पहली बात तो ये सिचुएशन को लेकर के खुश नहीं है और उनको रिग्रेट है। ओके, यहाँ पर आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में, जो भी आपकी सिचुएशन है, सभी के लिए है ये मैसेजेस। सो समवेयर दिस पर्सन, दे आर नॉट हैप्पी। रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ दिया है इनको, ठीक है, और ये बैलेंस नहीं कर पाए इस रिलेशनशिप को। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको इनने ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया, बिकॉज इनने ये सोचा कि लाइफ में दूसरी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है,
पैसा इम्पोर्टेंट है, फैमिली इम्पोर्टेंट है, या पेरेंट्स इम्पोर्टेंट है, या सोसाइटी इम्पोर्टेंट है, या करियर इम्पोर्टेंट है। तो आपके साथ में जब आप ये रिलेशनशिप में थे या ये रिलेशनशिप में हैं, तो आपके साथ जो भी ये पर्सन है, जिनके साथ में भी आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं या जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं इस वक्त, इनने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और फिर आप हो इस तरीके से। तो रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, ये दिख रहा है। अब क्या चाहते हैं ये पर्सन? उससे पहले एक बात और बताना चाहती हूँ मैं। जो ये पर्सन है ना, ये थोड़े से रिजिड एनर्जीज, मतलब स्टबन, जिद्दी, खुद की मर्जी से करने वाले, खुद को जो पसंद है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं। और रिलेशनशिप में आपको इनने हमेशा सेकेंडरी रखा, फर्स्ट ये, सेकंड आप। और आपने क्या किया, बिकॉज आपकी प्यार मोहब्बत, आप इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं इस रिलेशनशिप के लेकर के और ये पर्सन को लेकर के, तो आपने अपने से ज़्यादा इस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दी है। आपने तो सामने वाले को इम्पोर्टेंस दी, लेकिन सामने वाले ने आपको नहीं दी, ये दिख रहा है एक चीज़। सेकंड चीज़, अब दिसंबर के महीने के अंदर इनको स्ट्रेस हो रही है, दिक्कत हो रही है, परेशानियां हो रही है, रिजिड एनर्जीज है। यहाँ पर मैसेज तो ये आ रहा है कि ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, शायद माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन ईगो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ईगो। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के इन अपने पर्सन के साथ में बच्चे हो सकते हैं, या आप अपने किसी स्पाउस के बारे में, हस्बैंड है या वाइफ है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, या जो ये पर्सन है जिनसे आप कनेक्टेड है उनके बच्चे हो सकते हैं, या आपके बच्चे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। यू कैन बी मैरिड, दे कैन बी मैरिड, बोथ ऑफ यू कैन बी मैरिड, या आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के बारे में ही ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी एक चांसेस हैं। ओके, अब ये पर्सन आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, बिकॉज इन्हें ये तकलीफ मिल रही है, ये दर्द मिल रहा है कि इन्होंने आपके साथ में जस्टिस नहीं की है, इन्होंने आपके साथ में रिलेशनशिप में सही नहीं किया। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है, मतलब ये पर्सन बिल्कुल है ना, पेज की एनर्जी का मतलब होता है जो कि इमेच्योर्ड एनर्जी होती है। जो व्यक्ति, चाहे उम्र में जितनी भी उनकी एज हो, है ना, 50 साल हो सकते हैं, 60 साल हो सकती है एज, पेज का मतलब एज से नहीं है। पेज का मतलब होता है एनर्जीज को लेकर के, क्या आप सोच रहे हैं, किस तरीके से आप सोच रहे हैं, आपकी क्या एनर्जीज है। तो ये पर्सन जो है, उनकी जो भी एज है, वो 25 साल के भी हो सकते हैं, वो 20 साल के भी हो सकते हैं, वो 50 साल के भी हो सकते हैं। इनने रिलेशनशिप में ना ठीक तरीके से आपको ध्यान नहीं रखा। आप बहुत ज़्यादा इनके पीछे थे, आपने बहुत ज़्यादा इनको पैम्पर किया, आपने बहुत ज़्यादा इनके लिए सब कुछ किया। अब ये सारी चीज़ें दिसंबर के महीने में सुधारना चाहते हैं, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बिकॉज इन्हें गिल्ट खा रहा है, इन्हें तकलीफ हो रही है, इन्हें दर्द मिल रहा है। इट कैन बी कोई कर्मा फेस कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है उनकी लाइफ में। जो भी है, आपके पर्सन आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, और सब कुछ सोच रहे हैं। आप कैसे मिले, कब मिले, रिलेशनशिप की शुरुआत कब हुई थी, किस तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़े, रिलेशनशिप में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन दिसंबर के महीने में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको किस तरीके से ट्रीट किया, और जब उनने आपको मिसट्रीट किया या उनने आपके साथ में बदतमीजी की, तो आपने उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल किया, किस तरीके से मैनेज किया। आपका नेचर है ना, बहुत ज़्यादा मुझे गिविंग दिख रहा है। आपने बहुत मेहनत की है, दिया है रिलेशनशिप में, पैसे से भी मदद की होगी आपने अपने पर्सन की, ये भी चीज़ दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए पूछते हैं एक ऑल ओवर गाइडेंस टॉरस आपके लिए। वृषभ राशि, दिसंबर 2021 में आपके लिए एक ऑल ओवर गाइडेंस क्या आ रहा है? ये गाइडेंस आप अपनी लाइफ में इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। लास्ट शफल, 2 कार्ड्स आ गए हैं, 2 कार्ड्स आना चाह रहे हैं, दोनों ले लेते हैं। I don't dance around the perimeter of the person I want to be. I step in fully and completely.
बहुत अच्छा मैसेज है ये। आई डोंट डांस अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द पर्सन आई वॉन्ट टू बी। मतलब मैं जो बनना चाहती हूँ या मैं जो बनना चाहता हूँ, वो जैसे बोलते हैं ना कि डोंट बीट अराउंड द बुश, यानी घुमा फिरा करके काम नहीं करो। इस तरीके से कहावत है ना, ये कह रहा है कि जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं एग्जैक्टली करती हूँ, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, और मैं इधर उधर घूम घाम करके वो चीज़ को अटेम्प्ट नहीं करती। यानी मुझे जो कहना है वो मैं थर्ड पर्सन को बोलूँ, फिर वो थर्ड पर्सन आपको बोले, नहीं, मुझे जो कहना है मैं डायरेक्टली कॉन्फिडेंस के साथ में आपसे कहूँगी। ओके, सो आई डोंट डांस अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द पर्सन आई वॉन्ट टू बी। तो मैं जो बनना चाहती हूँ या मैं जो बनना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे इधर उधर फापा मारने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आई स्टेप इन fully and completely. It's a very positive card. So positive रहिए Taurus. I let my intimate relationships be my greatest learning devices for spiritual growth and healing. Second message है, I let my intimate relationships be my greatest learning devices. देखिए, relationships होते हैं फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, इंटीमेट रिलेशनशिप्स होते हैं कपल्स के बीच में होते हैं। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पर, उनसे सीखें, उन्हें ऑब्जर्व करें, और ये सीख करके अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो करें और हीलिंग करें। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, बहुत कुछ हमें सिखाते हैं, है ना, स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करना है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, बिकॉज उनने बहुत कुछ हमसे देखा है ज़िंदगी में, और उन्हें एक्सपीरियंसेस भी बहुत मिले हैं। कभी कभी पेरेंट्स कुछ कहते हैं, हम मानते नहीं हैं उन बातों को, पर मान लेना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स दे आर ट्रू, दे आर राइट, और आफ्टर ऑल एवरीथिंग वो हमारा भला चाहते हैं। तो सुन लिया करो, पॉजिटिव को रखो, नेगेटिविटी को साइड में कर दें, आगे बढ़े। ठीक है, सो आई लेट माई इंटीमेट रिलेशनशिप्स बी माई ग्रेटेस्ट लर्निंग डिवाइसेस फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड हीलिंग। सो ये थी आपकी दिसंबर के महीने की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हिट ऑन द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।